लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को समझने पहले हमको रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको अपोज करने का, रोकने का काम करता है, जिसको हम प्रतिरोध भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा है उसको प्रतिरोध करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है जो जिस जिस चीज़ों से ये रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है उसको हम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है, हम अगर सिल्वर लेंगे और कॉपर लेंगे, सिल्वर अच्छा कंडक्टर माना जाता है क्योंकि वो मटेरियल में डिफरेंस है, तो वो एक हो गया। दूसरा, अगर हम ज़्यादा लेंथ का कंडक्टर लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर हम कम मतलब छोटा लेंथ का एक कंडक्टर लेते हैं उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब जो लंबाई है वो भी फर्क डालता है रेजिस्टेंस पे, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मतलब जो मोटाई है कंडक्टर का वो भी फर्क डालता है रेजिस्टेंस पे। अगर किसी भी कंडक्टर का मोटाई हम बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर किसी भी कंडक्टर का वायर को हम घटाएंगे मतलब पतला करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। टेम्परेचर बढ़ने पर कुछ वैसा पर्टिकुलर मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और कुछ वैसे भी मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस कम भी हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं। इसको हम मैथमेटिकली वैसे लिखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल है, मतलब जो लेंथ है वो बढ़ने पर वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। और आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, मतलब एरिया के साथ। एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर एरिया कम होगा मतलब मोटाई जो है कंडक्टर का मोटाई अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, अगर हम शॉर्ट लेंथ का एक कंडक्टर लेते हैं उसका रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली लो आएगा किसके कंपैरिजन में, जो लंबा वायर है, जो लंबा कंडक्टर है उसके कंपैरिजन में सेम थिकनेस का। सेम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हम पतला वायर लेते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम मोटा वायर लेते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इन्वर्स होता है यहाँ पे, इन्वर्स होता है यहाँ पे, डायरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा ये में देखेंगे जो इक्वेशन वन इक्वेशन टू हमने देखा। इक्वेशन वन में आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल था, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया था। इसको अगर हम प्रोपोर्शनल साइन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू रो टाइम एल डिवाइड बाय ए। यहाँ पे रो जो होता है वो क्या होता है, रो इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब ये किस मटेरियल से बना हुआ है वो उसका वैल्यू रो में स्टोर होता है। रो एक कांस्टेंट है, जैसे कि सिल्वर है तो उसका जो रो का वैल्यू है वो अलग आएगा, और कॉपर है तो उसका रो का वैल्यू अलग आएगा, एल्यूमिनियम है तो उसका रो का वैल्यू अलग आएगा। सारे अलग अलग मटेरियल का रो का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो हम किस मटेरियल का बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्टिव में यहाँ पे रो का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक लिया है, कॉपर का जो रो का वैल्यू है ये है 1.680 इंटू 10⁻⁻80 वो मीटर होता है कॉपर का स्पेस जो रो का वैल्यू। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है और उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल जितना भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं ये सारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और फिर टेम्परेचर कम होने पर इसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है मेटालिक कंडक्टर में। लेकिन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इस पे उल्टा होता है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे कम होता है, और जैसे टेम्परेचर कम होगा इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। इसको एक ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर कम है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये है एनटीसी का ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।